डॉक्टरों की छोटी सी गलती, छोटी सी लापरवाही ने माँ बाप को एक बड़ी आजमाइश में डाल दी है। ये जो वालिदैन है ये सारी ज़िंदगी इस गिल्ट में रहेंगे कि ये जो औलाद इनको सौंपी गई है क्या इनकी है या नहीं। एक घंटे तक हमें बताया ही नहीं गया कि आपके यहाँ बेटा हुआ कि बेटी हुई है। कानों में ये आवाज़ पड़ी है, उसने सुना है कि हमारे यहाँ बेटा पैदा हुआ है। बेगम के साथ मेरी बातचीत नहीं हो सकी क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। हम घर चले गए, जब घर जाके उसको होश आया, उसकी तबीयत संभली, मैंने उससे सारी बातचीत पूछी तो उन्होंने कहा पहले तो उन्होंने बेटे का ही बताया है। मैंने कहा जी फाइल के ऊपर भी बेटा ही है। तो फिर हम दोबारा जब हॉस्पिटल उनके पास गए तो उन्होंने कहा ये छोटी सी बात है, गलती होगी लिखने में। सी बात है, ये कोई मामूली बात है, किसी को बच्चे की जगह बच्ची दे देनी। एमएस साहब ने कहा जी दरखास्त दे, हम देखते हैं, ये मामूली सी गलती है। उन्होंने यानी इस बात को मामूली सी बात समझा। मुझे कैमरे क्यों नहीं दिखाए गए। सबसे बड़ी बात जो हैरान कुन है, डिलीवरी से पहले मेरी बेगम से ये पूछा गया कि आपने बच्चे का पूछा हुआ था, बच्चा है कि बच्ची। उसने साफ बता दिया कि हमें नहीं पता हमारे घर बेटा है कि बेटी। सेक्रेटरी हेल्थ के पास मैं गया हूँ, कमीशन हेल्थ के पास दरखास्त जमा कराई है, CCP लाहौर को दरखास्त जमा कराई है, किसी तरफ से पेश रफ्त नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम जी। अब लाहौर के सरकारी हॉस्पिटल जो हैं वहाँ पर बच्चे पैदा तो होंगे, लेकिन माँ बाप को बताया जाएगा कि आपके घर में बेटा हुआ है, लेकिन जब बच्चा दिया जाएगा तो वो बेटी होगी, यानी कि अब बच्चे तब्दील कर लिए जाएंगे। भाई में ऐसा मौजूद है, इनके घर में बताया गया कि बेटे की पैदाइश हुई है, लेकिन जब इनको इनकी गोद में दिया गया तो वो बेटी थी। अब इनके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके ऊपर लिखा हुआ है कि इनके घर में बेबी बॉय की पैदाइश हुई है, लेकिन इनको दी गई बेबी गर्ल। क्या मामले, इनसे पूछते हैं कौन से हॉस्पिटल में केस हुआ है। जी ये 2 नवंबर का वाक़या, ये लाहौर का लेडी बिल्डिंग सरकारी हॉस्पिटल है जिस। तो सबसे पहले तो ये इन्होंने किया कि एक घंटे तक हमें बताया ही नहीं गया कि आपके यहाँ बेटा हुआ कि बेटी हुई है। लेकिन जो मेरी बेगम है उसकी तबीयत इतनी ख़राब थी कि उसे बोलने की सकत नहीं थी, लेकिन उसके कानों में ये आवाज़ पड़ी है, उसने सुना है कि हमारे यहाँ बेटा पैदा हुआ है। आपकी जो मिसेज हैं उनका ऑपरेशन हुआ है या नॉर्मल था? नॉर्मल हुई है, लेकिन वो भी इन्होंने जुल्म ये किया है कि उसका ऑपरेशन बनता था, उसकी आँख का कोई मसला था, उसका ऑपरेशन ही करना चाहिए था, उसका रिस्क नहीं लेना चाहिए था। ऑन दी स्पॉट उन्होंने उसका रिस्क लेके उसका नॉर्मल बेबी किया है, तो उसकी तबीयत ख़राब होगी, बेहोश होगी, उसके मुंह में फिर उन्होंने गोलियां वगैरह रखी, दवाइयां दी, फिर जाके उसकी तबीयत संभली। तो उसके 1 घंटे बाद हमें चक्कर लगवाते रहे, आपको बताते हैं, बैठे अंदर आएँ बाहर आएँ, ऐसे में 1 घंटे तक घुमाते रहे। उसके बाद हमें बताया हमें मिठाई ला के दे, आपके घर बेटी पैदा हुई है। उससे पहले आपको बताया बेटा हुआ है? बेटा हुआ है। और जब आप लोगों को मिठाई का कहा तो कहा कि बेटी हुई है? बेटी पैदा हुई है। फिर बेगम के साथ मेरी बातचीत नहीं हो सकी क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब थी। हम घर चले गए, जब घर जाके उसको होश आया, उसकी तबीयत संभली, मैंने उससे सारी बातचीत पूछी तो उन्होंने कहा पहले तो उन्होंने बेटे का ही बताया है। तो मैंने कहा जी फाइल के ऊपर भी बेटा ही है। तो फिर हम दोबारा जब हॉस्पिटल उनके पास गए तो उन्होंने कहा ये छोटी सी बात है, गलती होगी लिखने में। सी बात है जी जी, लिखने में गलती हुई है। हाँ, उन्होंने कहा जी लिखने में गलती हुई है। मैं कहा लिखने में गलती हो गई है, 8 दवाइयाँ उसके ऊपर लिखी हैं, डेट लिखी है, किसी जगह पे गलती नहीं हुई। इस बात पे आपकी गलती हुई है। आप इस तरह की रोज़ कितनी गलती कर रही हैं। ये कोई मामूली बात है, किसी को बच्चे की जगह बच्ची दे देनी। मुझे पता होता इस हॉस्पिटल में ये जुल्म होता है, मैंने कभी भी आना था। मुझे हॉस्पिटल आने के बाद पता चला है कि 4 साल पहले मेरे भाई के साथ भी ये जुल्म हो चुका है। अच्छा, आपके भाई के मतलब औलाद को भी तब्दील किया गया था? जी, उसने अल्ट्रासाउंड में चेक करवाया हुआ था, बेटा था। अच्छा। लेकिन जब उसकी पैदाइश हुई, ऑपरेशन हुआ, उसको बेटी दे दी गई। सर आपकी मिसेज ने इस पूरे टाइम में कोई अल्ट्रासाउंड करवाया था? अल्ट्रासाउंड हमने काफ़ी करवाए थे, लेकिन हमने पूछा नहीं था वह जेंडर के बारे में। जेंडर के बारे में नहीं पूछा था, बेटा बस ठीक है। और जब हॉस्पिटल में पैदाइश हुई है तो पहले बेटा बताया गया और सौंप दी गई आपको बेटी सौंप दी गई है। मुझे बताइएगा, आप इंतज़ामिया के पास गए होंगे, कोई बातचीत हुई इंतज़ामिया से कि ये सारा कुछ क्या है? सबसे पहले हम रात के टाइम गए हैं DMSF के पास। उन्होंने सबसे पहले जुल्म तो ये किया कि लड़के को लड़की में चेंज करके हमें लिख के भेज दिया। बाकी कहते हैं सुबह MS के पास आए, आपकी तसल्ली करवाते हैं। MS साहब ने कहा जी दरख्वास्त दे, हम देखते हैं, ये मामूली सी गलती है। उन्होंने यानी इस बात को मामूली सी बात समझा। फिर उन्होंने AMS साहब के पास भेजा है, वो लेडीज़ खतून थी। उन्होंने हम दोनों भाइयों को बिठा के बड़े प्यार से जूस वगैरह पिला के बातों में लगा दे हमें मुतमन करके भेज दिया। लेकिन मेरा दिल मुतमईन क्या किया कि बेटी ही हुई है आपकी? जी बेटी ही हुई है, एक रजिस्टर लेके आए हैं बस, उसके ऊपर उन्होंने बेटी लिखा हुआ था। अब पाकिस्तान में सारा कुछ हो रहा है, रजिस्टर का सफ़ा फट सकता है, चेंजिंग हो सकती है, सारा कुछ हो सकता है। मुझे कैमरे क्यों नहीं दिखाए गए जिसके अंदर वो बेटा या बच्ची जो भी उस वक्त डिलीवरी के पास औरत बाहर लेके गई है वो क्यों नहीं दिखाया गया, 1 घंटे बाद क्यों बताया गया है। फिर सबसे बड़ी बात जो हैरान कुन है कि डिलीवरी से पहले मेरी बेगम से ये पूछा गया कि आपने बच्चे का पूछा हुआ था, बच्चा है कि बच्ची। अच्छा। उसने साफ बता दिया कि हमें नहीं पता हमारे घर बेटा है कि बेटी। पहले सर आपके घर में कितने बच्चे हैं? मेरे घर अल्हम्दुलिल्लाह 3 बेटियाँ हैं। 3 बेटियाँ, यानी आपको बेटी से तो मसला नहीं होना चाहिए ना? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बेटी अल्लाह की रहमत है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी 4 बेटियां हैं, वो तो रहमत है।
वो तो ज़माना जहलियत में थी, जो लोग बेटियों से नफ़रत करते थे। हम तो उससे इतना ही प्यार करते हैं, बेटे से ज़्यादा प्यार बेटियां करती हैं माँ बाप से भी, और माँ बाप भी उनसे करते हैं। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन ये भी तो है ना कि आप डीएनए करवा सकते हैं। किसी डॉक्टर ने आपको ये मशवरा दिया कि अगर आपको तसल्ली ज़्यादा चाहिए तो हम इसका डीएनए कर देते हैं। आपको जाहिर है ये तो सारी ज़िंदगी का एक गिल्ट रह जाएगा कि शायद मेरे घर में औलाद बेटा थी और मुझे बेटी दे दी गई, पता नहीं मेरी है या नहीं है। ये तो एक गिल्ट है। अगर आप डीएनए टेस्ट करवाते हैं तो उसके बाद तो ये गिल्ट भी ख़त्म हो जाता है ना। जी डीएनए ज़रूर करवाएंगे, लेकिन उसमें मसला ये है कि सेक्रेटरी हेल्थ के पास मैं गया हूँ, कमीशन हेल्थ के पास दरख्वास्त जमा कराई है, CCP लाहौर को दरख्वास्त जमा कराई है, किसी तरफ से पेश रफ्त नहीं हुई। मीडिया वालों ने भी मेरा बड़ा साथ दिया है, इस खबर को हाईलाइट किया है, लेकिन अभी तक किसी ने रब्ता नहीं किया। अब मसला कि जुल्म उन्होंने किया है। अब ये अपनी जान छुड़ाने के लिए कह रहे हैं कि आप डीएनए करवा लें। हालांकि मैंने पता किया है, वज़ीर सेहत के दफ्तर में भी गया हूँ, उन्होंने मुझे ये बताया, एक बात उन्होंने सच्ची की है, बाकी उन्होंने भी मेरी बात नहीं सुनी। उन्होंने ये बात की है कि डीएनए टेस्ट प्राइवेट होता ही नहीं, ये गैर कानूनी काम है, इसके लिए अदालत जाना पड़ेगा, यानी पहले मुझे वकील करना पड़ेगा, केस करना पड़ेगा, फिर जज साहब से इजाज़त लेनी पड़ेगी। अब मुझे ये मेरे सारे मामले मुझे करने पड़ेंगे। MS साहब के पास ये केस गया, उनके तो कान पे जूं भी नहीं देंगी कि ये इतना मसला हो गया। उन्होंने तो मुझसे रब्ता भी नहीं किया। बिल्कुल जी, एक डॉक्टरों की छोटी सी गलती, छोटी सी लापरवाही ने माँ बाप को एक बड़ी आजमाइश में डाल दी है। अब ये डीएनए का प्रोसेस भी कोई छोटा प्रोसेस नहीं है, काफ़ी लंबा प्रोसेस है। अगर डीएनए नहीं होता और जो अस्पताल की इंतज़ामिया है वो इस चीज़ पर नहीं आती कि वाकई में उन्होंने कोई हेरा फेरी की है या उनसे कोई गलती हुई है, ये जो वालिदैन है ये सारी ज़िंदगी इस गिल्ट में रहेंगे कि ये जो औलाद इनको सौंपी गई है क्या इनकी है या नहीं है।